4 साल से ड्रम में बंद एक लाश, सीमेंट से भरे ड्रम में दफन एक लाश को कातिल ने कैसे सालों तक अपने ही घर में छिपा कर रखा। एक अवैध हथियार की पूछताछ में खुला कत्ल का राज, जिसे सुनकर पूरे देश में सनसनी फैल गई। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दरअसल 20 जनवरी 2024 को राजस्थान के उदयपुर जिले में पुलिस को एक मुखबिर से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक शख्स की जानकारी मिलती है। पुलिस उस हथियारों के डीलर के यहां दबिश देती है और पूछताछ में वह डीलर बताता है कि उसने लोकल में बहुत से हथियार बेचे हैं। ऐसे ही एक शख्स का नाम सामने आता है, राहुल, जो कि उदयपुर के पास ही राजसमंद में एक मंदिर में पुजारी का काम करता है। पुलिस को यह बात बहुत अजीब लगती है कि एक पुजारी को पिस्तौल की क्या जरूरत पड़ी। आनन फानन में राहुल तक पुलिस पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। राहुल कबूल करता है कि उसने एक पिस्तौल खरीदी थी, लेकिन उसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया और वह पुलिस को पिस्तौल भी दे देता है। अभी तक पुलिस को यह एक मामूली सा अवैध हथियार खरीदने बेचने का केस लग रहा था कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसका खुलासा होते ही राजस्थान पुलिस समेत पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस केस के साथ ही खुलता है एक ऐसी हत्या का राज जो कोरोना काल में हुई थी और 4 साल से लाश एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल के अंदर छिपी हुई थी। दरअसल जब राहुल से पूछताछ चल रही थी, तभी एक कांस्टेबल राहुल को पहचान लेता है और अपने सीनियर्स को बताता है कि 4 साल पहले राहुल पर उसकी लिव इन पार्टनर महिला ने घरेलू हिंसा एवं मारपीट का मुकदमा इसी थाने में दर्ज करवाया था। अब पुलिस को राहुल का किरदार काफी रहस्यमयी लगने लगता है। एक पुजारी के पास अवैध हथियार मिलना और फिर उसका लिव इन रिलेशनशिप में होने का पता चलना, यह वाकई में चौंकाने वाला था। जब राहुल से पूछा गया कि वह महिला कहाँ है, तो राहुल ने बताया कि कई साल पहले उसका झगड़ा हो गया था और उसकी पार्टनर उसे छोड़कर चली गई और अब उसे उसकी कोई खबर नहीं है। राहुल पुलिस को गोल गोल घुमाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ताई अपनाई तो राहुल की जुबान खुली और ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल कई साल पहले राहुल जिस मंदिर में पुजारी था, वहां भानुप्रिया नाम की एक महिला से उसकी मुलाकात हुई। वह अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर में बैठी रो रही थी। राहुल ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पति से तलाक का केस चल रहा है और वह अपना घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ इस शहर में आ गई है, लेकिन यहाँ उसके पास न तो पैसे हैं और ना ही कोई ठिकाना। राहुल ने उस महिला को और उसके बच्चों को खाना खिलाया और फिर वह महिला वापस चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वह महिला वापस राहुल के पास आ गई, पर इस बार वह अकेली आई थी और उसने बताया कि उसका तलाक हो चुका है और अब वह नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। इधर राहुल भी अकेला ही रहता था, तो इन दोनों ने एक साथ लिव इन में रहने का फैसला लिया। राहुल ने वहीं एक अपार्टमेंट में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर लिया और ये दोनों वहीं रहने लगे। राहुल ने भी पुजारी का काम छोड़कर चाय पत्ती की होलसेल सप्लाई का काम शुरू कर दिया। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर तभी कोरोना काल आ गया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और राहुल का भी कामकाज ठप पड़ गया। जिस अपार्टमेंट में राहुल और भानुप्रिया रहते थे, वहां के सभी लोग अपने अपने गांव चले गए और उस पूरी बिल्डिंग में राहुल और भानुप्रिया अकेले रहने लगे। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था, राहुल और भानुप्रिया में भी रोज रोज झगड़े बढ़ते जा रहे थे। भानुप्रिया को अक्सर दौरे भी पड़ते थे, जिसमें वह और भी एग्रेसिव हो जाती थी। और फिर ऐसे ही 11 मई 2020 की रात दोनों में एक बार फिर झगड़ा होता है। दोनों को लड़ते झगड़ते रात के 2 बज जाते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राहुल अपना आपा खो देता है और भानुप्रिया का गला दबोच लेता है और तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। गुस्से में उससे भानुप्रिया का कत्ल तो हो जाता है, पर जब उसे होश आता है तो वह बहुत पछताता है। उसे पुलिस और कानून का डर भी लग रहा था और वह किसी भी तरह भानुप्रिया की लाश को ठिकाने लगाना चाहता था।
राहुल अक्सर क्राइम शोज देखता था, तो उसने लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया सोचने के लिए यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखना शुरू किया और ऐसे ही एक एपिसोड में उसे एक तरीका मिल गया। अगले दिन वह सीमेंट लेकर आया और घर पर ही पड़े एक ड्रम में भानुप्रिया की लाश को डाला। फिर लाश के ऊपर सीमेंट का घोल डाला और पूरे ड्रम को अच्छी तरह से सीमेंट से लीप कर बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद सीमेंट पूरी तरह सूख गया और लाश का कुछ भी नामो निशान नहीं रहा। राहुल भी अब पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था, क्योंकि काफी दिन हो जाने के बाद भी लाश से बदबू भी नहीं आ रही थी। राहुल ने एक तरह से परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया था, लेकिन मन ही मन राहुल को इस बात का पछतावा भी था और वह इस पाप का प्रायश्चित करने कई मंदिरों में मन्नत मांगने भी गया। फिर धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और पूरे 2 साल तक राहुल उसी कमरे में रह रहा था जिस कमरे में ड्रम में दफन भानुप्रिया की लाश थी। फिर 2022 में जिस अपार्टमेंट में राहुल रह रहा था, उसका मकान मालिक सत्यनारायण कुछ दिनों के लिए वहां रहने के लिए आ गया। इस दौरान वह ड्रम ऊपर से तो सही सलामत था, लेकिन सीमेंट और लाश के वजन के कारण ड्रम के तले में दरारें पड़ने लगी और दरारें इतनी बढ़ गई कि उनमें से लाश के सड़ने की बदबू बाहर फैलने लगी। मकान मालिक सत्यनारायण ने राहुल से बदबू आने की शिकायत की, तो राहुल को लगा कि अब उसका भांडा फूट जाएगा। दरअसल वह ड्रम इतना भारी हो चुका था कि अकेले राहुल को उसे कहीं बाहर ले जाकर डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन था। तो उसने अपने मकान मालिक सत्यनारायण को इस साजिश में साझेदार बना लिया। दरअसल उसने अपने मकान मालिक को कहा कि अगर वह पकड़ा गया तो वह पुलिस को कह देगा कि मकान मालिक सत्यनारायण भी इस कत्ल की साजिश में शामिल था। मकान मालिक डर गया और दोनों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर इस ड्रम को दूर कहीं ठिकाने लगा देंगे। दरअसल जिस जगह पर वह अपार्टमेंट था, उसके कुछ ही दूरी पर पहाड़ियां थी, तो वह दोनों ड्रम को पहाड़ियों पर ले गए और ड्रम को तोड़कर कंकाल के जो भी अवशेष निकले उन्हें वहीं पर जला दिया। फिर ड्रम के बचे हुए हिस्से को 7-8 किलोमीटर दूर एक नदी में फेंक दिया। उस समय उस नदी का बहाव बहुत तेज था और वह ड्रम के टुकड़े बहकर कहां गए किसी को नहीं पता। जब 4 साल बाद इस कत्ल का पर्दाफाश हुआ तो पुलिस भी सन्न रह गई। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है भानुप्रिया की लाश के अवशेषों को बरामद करना, जो कि अब नामुमकिन सा लग रहा है। राहुल ने यह कहानी पुलिस और मीडिया के सामने सुनाई, लेकिन कोर्ट में वह मुकर गया। कोर्ट में उसने कहा कि पुलिस द्वारा सुनाई गई ये कहानी मनगढ़ंत है। अब देखना यह है कि राजस्थान पुलिस भानुप्रिया की लाश के अवशेष बरामद कर पाती है या नहीं, क्योंकि बिना लाश की बरामदगी के पुलिस को अदालत में जुर्म साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यह थी नए साल के पहले महीने में राजस्थान से आई एक बेहद ही सनसनीखेज जुर्म की कहानी। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ जनता को जागरूक करना है। हम किसी भी अपराधी या आपराधिक संगठन का समर्थन नहीं करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।